आज हम आपको दीपावली के बारे में बताएंगे। दीपावली दो शब्दों से बना हुआ है। एक है दीप और दूसरा है आवली। दीप का अर्थ साधारण है, जो दीपक हम जलाते हैं, और आवली का अर्थ है पंक्ति। तो दीपावली का अर्थ हो गया दीपों की पंक्ति। तो मुख्य रूप से जो दीपावली त्यौहार है वो दीपों की पंक्ति का त्यौहार है। दीपक जलाने चाहिए और दीपकों को पंक्ति में सजाकर, और तब ये दीपावली मनानी चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ पटाखे चलाने को ही दीपावली मानते हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं दीपावली के बारे में विस्तृत से आपको बताऊंगा। जो मुख्य कथा दीपावली की है वो ये है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और वन में जब वो थे तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। रावण को मारकर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या इसी दिन आए थे, कार्तिक मास की अमावस्या को। तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था, और उसी को दीपावली कहते हैं। दीपावली का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी है। एक और कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप को इसी दिन मारा था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो यह भी एक कथा है जो दीपावली से जुड़ी हुई है। जैन धर्म में भी इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन, दीपावली के दिन ही, जो उनके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस भी है। आज ही के दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसलिए ये जैनों का भी बहुत प्रमुख त्यौहार है। सिखों के लिए भी दीपावली के दिन का बहुत महत्व है। 1577 में आज ही के दिन, यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को 1577 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास भी इसी दिन हुआ था। इसके अलावा 1619 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहाई मिली थी। ग्वालियर की जेल में, वो जहांगीर के शासन के समय की बात है। तो इसको बंदी रिहाई दिवस के रूप में भी सिखों में मनाया जाता है। इस दिन उनके छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी रिहा हुए थे। इस तरह दीपावली के बहुत सारे प्रमुख घटनाएं बड़ी बड़ी महान विभूतियों से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण इस त्यौहार का बहुत महत्व है। लेकिन सबसे प्रमुख घटना वही है कि रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के साथ ये दीपावली के दिन ही अयोध्या वापस आए थे। यह मुख्य रूप से है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दीपावली सिर्फ दीपावली नहीं है। ज़्यादातर जो आजकल की नई जनरेशन है उनको ये पता ही नहीं है कि वो सोचते हैं छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, और उसके बाद फिर भाई दूज, गोवर्धन वगैरह। लेकिन उनको यह नहीं पता कि दीपावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और ये 5 दिवसीय त्यौहार है। ये 5 दिन तक चलता है। ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है धनतेरस से। शुद्ध रूप से उसको कहते हैं धनत्रयोदशी, लेकिन उसको हम आजकल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहने लगे। धनतेरस से शुरू होता है। अगला दिन छोटी दिवाली नहीं है, अगला दिन कहते हैं नरक चतुर्दशी, जिसको नरक चौदस भी कहते हैं। इसके बाद दीपावली आती है। दीपावली से अगले दिन जो प्रथमा होती है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, उसको गोवर्धन मनाया जाता है। वो गोवर्धन पूजा होती है। और दूज को, द्वितीया को, उसको यम द्वितीया भी कहते हैं, और उस दिन जो है भाई दूज मनाया जाता है। अब इन पांचों त्योहारों, दीपावली का तो लगभग आप समझ गए। अब मैं ये जो दूसरे 4 त्यौहार हैं, 2 त्यौहार दीपावली से पहले और 2 त्यौहार दीपावली के बाद मनाए जाते हैं, उनके बारे में अब आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। सबसे पहले धनतेरस। धनतेरस या कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस या धनत्रयोदशी मनाते हैं। इस दिन हम लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के अवसर पर समुद्र से धन्वंतरी और लक्ष्मी जी का
लक्ष्मी जी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर, उनके हाथ में अमृत कलश था, और लक्ष्मी जी स्वर्ण कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इस दिन दोनों का प्रकटीकरण दिवस है, इसीलिए हम त्रयोदशी को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। धन की पूजा अवश्य की जाती है, लेकिन साथ साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के देवता हैं। धनतेरस को या धन त्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन 2 दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर अवश्य जलाइए, और एक दीपक यम के नाम का दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इसकी कथा एक ये है कि एक हिम नाम के राजा थे, और उनके पुत्र को ये शाप था कि वो सर्पदंश से मर जाएगा। चौथे दिन, शादी के चौथे दिन वो मर जाएगा। लेकिन उनकी पत्नी ने, उस राजा के पुत्र की पत्नी ने बहुत सारे दीपक जलाए और पूरे रास्ते में स्वर्ण बिखरा दिया, जिसके कारण यम रास्ता भटक गए। तो यह कहानी यह है कि इस दीपक को जलाने से घर के दक्षिण दिशा में आप दीपक जलाइए यम के नाम का, और यम से प्रार्थना कीजिए कि अल्प मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें। तो धनतेरस को एक दीपक दक्षिण दिशा में यम के नाम का अवश्य जलाएं। अब आते हैं हम नरक चौदस, यानी कि नरक चतुर्दशी, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है, जिसे अधिकतर लोग जिसको छोटी दिवाली कहते हैं। नरक चौदस का क्या महत्व है? इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर कौन था? प्राग ज्योतिषपुर नगर था उस समय, जो आज के समय का गुवाहाटी है। वहाँ पर भौमासुर या नरकासुर जिसे कहते हैं, वो राजा था। बहुत ही क्रूर राक्षस था वो, और उसने ऋषि मुनि और सीधे साधे लोगों की पुत्रियों को अपहरण कर लिया था, और अपने यहाँ 16,100 राजकुमारियाँ उसकी कैद में थीं, और चारों तरफ उसने आतंक मचाया हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और इन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि अब आप अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु उन राजकुमारियों ने कहा कि हम इतने दिनों तक इस नरकासुर की कैद में रहे, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, और हमने आपको ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। तो भगवान कृष्ण ने उनको पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, और एक ही मुहूर्त में अपने 16,100 रूप बनाकर सभी से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। अब हम आ जाते हैं दीपावली। दीपावली के बारे में तो बता दिया। दीपावली का अगला दिन यानी कि गोवर्धन। गोवर्धन की कथा कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण उस समय वसुदेव इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग इंद्र की क्यों पूजा करते हैं? हमारा तो गायों के चरने की जगह सब कुछ ही गोवर्धन पर्वत से मिलता है। तो उस दिन से उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करा दी। यह देखकर इंद्र को बहुत ही अभिमान हुआ, और इंद्र ने गोकुल पर लगातार बारिश शुरू कर दी। सारे मेघों को आदेश दिया, और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, और सारे गोकुलवासी उसके नीचे चले गए। यह देखकर इंद्र का अभिमान खत्म हुआ, वो भगवान की शरण में आया, और उस दिन से गोवर्धन की पूजा होती है। इसी को मनाते हुए दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इसमें 56 भोग लगते हैं, कहीं कहीं पर 108 भोग का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन अगर आप गोवर्धन के आसपास जाएं, जगह जगह भंडारे और बहुत ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी द्वितीया को भाई दूज होती है। भाई दूज क्यों होती है वो समझ लीजिए। यम और यमुना जी भाई बहन हैं। एक दिन यमुना जी ने यम को यही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपने घर भोजन के लिए बुलाया, बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद यम ने उनको आशीर्वाद दिया और कुछ भी मांगने के लिए कहा। तो यमुना जी ने यह मांगा कि इस द्वितीया को जो भी बहन भाई को भोजन कराए, और भाई उसको
उपहार वगैरह दे, तो उसको अल्प मृत्यु से उसका भय से मुक्ति होनी चाहिए और यम की फांस भी कटे, यानी कि यम का भय समाप्त हो। देखिए, जीवन और मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन यम का भय समाप्त हो जाता है जो भाई दूज मनाते हैं। तो इस तरह से यह है भाई दूज मनाया जाता है। तो ये पूरा जो त्योहार है, पंच दिवसीय त्योहार, ये 5 दिन चलता है और पाँचों दिनों का आरंभ होता है ये त्रयोदशी से, यानी कि धनतेरस जिसको कहते हैं, और भाई दूज इसका 5वां त्योहार है। ये पाँचों त्योहारों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को और सभी सनातनियों को पता होना चाहिए। इस तरह से इस पंच दिवसीय दीपावली के त्योहार को आप सब मनाएँ। सभी को शुभकामनाएँ। जय श्री राम।